बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, इलीगली अपने पास रखता है उसको। ऐसी स्थिति में भारत को चाइल्ड अबडक्शन लॉ बनाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड कस्टडी के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस के बारे में। दोस्तों, इस केस में प्यार भी है, दूरी भी है, विवाद भी है और कानून की दुविधा भी है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक बच्चा जो अमेरिका में पैदा हुआ है, वहीं पर पला बड़ा है और फिर अचानक से उसकी माँ उसे भारत में लेकर के आ जाती है। क्या ये माँ का अधिकार है या पिता के साथ नाइंसाफ़ी है, पिता से बच्चे का हक छीना गया? क्या ऐसे में भारतीय कोर्ट इस मामले में दखल दे सकती हैं? और क्या बच्चे के वेलफेयर के नाम पर किसी भी विदेशी कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज किया जा सकता है? दोस्तों, आज हम इसी दिलचस्प केस की बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चे की कस्टडी यानी कि चाइल्ड कस्टडी में किसका अधिकार होता है। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी है। पत्नी का नाम है सुनैना और पति का नाम है अभिराम। दोस्तों, ये एक NRI जोड़ा है। इनकी शादी सन 2013 में विजयवाड़ा में हुई थी और दोनों शादी के बाद अमेरिका के एरिज़ोना में जाकर के बस गए। इनका एक बेटा है जो कि अमेरिकन नागरिक है, यानी कि उसका जन्म अमेरिका में ही सन 2017 में हुआ और वो वहीं पर पला बड़ा। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2022 में एक मोड़ आया। 25 नवंबर 2022 को ये परिवार यानी कि पति पत्नी और बच्चा छुट्टियों में भारत आया और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। दोस्तों, जैसे ही ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, पत्नी ने एयरपोर्ट सुरक्षा की मदद से बच्चे को पिता से अलग कर दिया। अब सोचिए, अमेरिका से कुछ दिन की छुट्टियों पर आए पिता को बच्चा वापस नहीं मिला। क्या ये न्याय है? क्या ये किडनैपिंग है या एक माँ का अधिकार है? दोस्तों, इसके बाद पत्नी ने दिल्ली में कई और केस कर दिए, जैसे कि घरेलू हिंसा का केस, DV एक्ट। सुरक्षा के लिए यानी कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए पत्नी ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी और फिर फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि माँ ही बेटे की गार्जियन है, यानी कि माँ को ही उसकी लीगल कस्टडी मिले। दोस्तों, जैसे ही पति अमेरिका वापस लौटा तो पति ने एरिज़ोना की कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन लगा दी। यानी कि एक केस पत्नी ने भारत में कर दिया बच्चे की कस्टडी के लिए और दूसरा केस पति ने एरिज़ोना की कोर्ट यानी कि USA में कर दिया बच्चे की कस्टडी के लिए। अब ज़रा सोचिए और अनुमान लगाइए कि क्या भारत की फैमिली कोर्ट को इस केस को सुनने का अधिकार है या नहीं है, क्योंकि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 9 कहता है कि जहां बच्चा साधारण रूप से रहता हो वहीं की अदालत केस सुन सकती है। तो क्या सिर्फ दिल्ली में 3-4 महीने रहने से बच्चा दिल्ली का साधारण निवासी बन जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है? दोस्तों, दोनों केस पैरेलली चल रहे थे, लेकिन अमेरिका की कोर्ट ने एक बड़ा ही अच्छा और सुलझा हुआ फैसला दिया। अमेरिका की कोर्ट का कहना था कि क्योंकि बच्चा अमेरिकन सिटीजन है, वहाँ का रेजिडेंट है, तो ऐसे में बच्चा अमेरिका वापस आए। अगर माँ अमेरिका आकर रहती है तो हफ्ते हफ्ते की जॉइंट कस्टडी पति पत्नी को मिल सकती है। अगर माँ अमेरिका नहीं आती है तो हर महीने का एक वीकेंड पत्नी को मिल सकता है बच्चे के साथ, और साथ में वीडियो कॉल्स की सुविधा भी दोनों को मिलेगी। दोस्तों, कोर्ट का साफ कहना था कि बच्चे के वेलफेयर में, बच्चे के हित में दोनों माँ बाप का प्यार ज़रूरी है। दोस्तों, इसके विपरीत पत्नी ने जो फैमिली कोर्ट में केस किया था वो ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत, यानी कि वो मेंटेनेबल ही नहीं था, इस बेसिस पर रद्द कर दिया गया। क्योंकि बच्चा अभी अभी भारत आया था, वो भारत का रेजिडेंट नहीं था, ऊपर से वो अमेरिकन सिटीजन था। फैमिली कोर्ट का तो यहाँ तक कहना था कि माँ का दिल्ली में रहना खुद ही उसका कोई वैलिड रीज़न, कोई वैलिड आधार नहीं है।
बच्चा भारत में छुट्टियां मनाने आया था, ना कि स्थायी तौर पर रहने के लिए आया था। दोस्तों, ऐसे में फैमिली कोर्ट का मानना था कि पत्नी ने जो बच्चे की कस्टडी के लिए पिटीशन फाइल करी है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, इसलिए फैमिली कोर्ट ने पत्नी के केस को खारिज कर दिया। इसके बाद पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सही माना। हाई कोर्ट का मानना था कि फैमिली कोर्ट को, जो कि दिल्ली की अदालत थी, उसके पास केस को सुनने का अधिकार ही नहीं था और 7/11 में जो पत्नी की पिटीशन को डिसमिस किया गया वो बिल्कुल सही था। दोस्तों, दूसरी तरफ पति ने हर्बियस कॉर्पस की एक पिटीशन भी फाइल कर रखी थी और ये कहा था कि बच्चा वापस अमेरिका आए। दोस्तों, यहाँ पर चाइल्ड कस्टडी के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। पहला ये कि क्या एक माँ छुट्टी के बहाने बच्चे को भारत ला करके रोक सकती है? क्या ये कानूनन सही है? दूसरा, क्या माँ का एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहना बच्चे का अधिकार, बच्चे की जुडिक्शन तय कर देता है? क्या भारतीय अदालतों को विदेशी कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चाइल्ड कस्टडी में एक टेक्निकल व्यू लेकर के आते हैं। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने चाइल्ड कस्टडी के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने रखे। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट, यानी कि बच्चे का हित सर्वोपरि है। ना माँ की भावनाएं चलेंगी, ना पिता की जिद चलेगी। कोर्ट केवल बच्चे के भविष्य को देखेगा। दूसरा पॉइंट ये डॉक्ट्राइन ऑफ कमिटी ऑफ कोर्ट्स, यानी कि जब एक विदेशी कोर्ट ने एक निष्पक्ष आदेश दिया है तो भारतीय कोर्ट को चाहिए कि उस आदेश का सम्मान करे। तीसरा पॉइंट ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। देखिए, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के हिसाब से जहां पर भी बच्चा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वहीं पर ही केस फाइल हो सकता है और इस केस में फैमिली कोर्ट ने उसी आधार पर पत्नी की पिटीशन को डिसमिस किया, क्योंकि बच्चा भारत का ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं था, वो अमेरिका में रहता था, जबकि पत्नी जबरदस्ती धोखे से उसे भारत में ला करके रख रही थी। चौथा पॉइंट ये कि फोर्सफुल डिटेंशन बाय पेरेंट इज नॉट लॉफुल रेजिडेंस, यानी कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी बच्चे की कस्टडी जबरदस्ती अपने पास रखता है, बच्चे को दूसरे से अलग लेकर जाता है, छीन कर रखना चाहता है, तो ऐसे में जहां पर भी वो रखता है बच्चे को, वो उस बच्चे का लॉफुल रेजिडेंस नहीं होगा और ऐसे में जो कस्टडी है वो इल्लीगल कस्टडी मानी जाएगी। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी को 2 विकल्प दिए, 2 ऑप्शन दी। पहली ऑप्शन तो ये थी कि 1 जुलाई 2025 तक पत्नी अपने बच्चे के साथ अमेरिका वापस लौटे। ऐसे में पति सारे खर्च उठाएगा और अगर पत्नी ऐसा नहीं करती है तो 2 जुलाई को बच्चा उसे पति को सौंपना पड़ेगा। ऐसे में पति कोर्ट और पुलिस की मदद ले सकता है। और हाँ, कोर्ट ने यह भी कहा कि माँ को अमेरिका में रहने की सुविधा मिलेगी, पति उसके साथ नहीं रहेगा, पति अलग रहेगा और ऐसे में पति को खर्चा भी देना पड़ेगा। यानी कि न्याय भी हुआ और एक सामंजस्य भी हुआ। दोस्तों, ये जजमेंट सिर्फ एक चाइल्ड कस्टडी केस नहीं था, ये एक संदेश है कि कानून भावनाओं से ऊपर है लेकिन वो इंसानियत से नीचे नहीं है। दोस्तों, इस केस से हम सीखते हैं कि केवल माँ या पिता का कहना काफ़ी नहीं है, कानून को देखना होता है, बच्चे का भविष्य, और कोर्ट का काम है टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, नॉट टू फेवर एनी पेरेंट। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एक पति या पत्नी में से कोई भी बच्चे को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है, इल्लीगली अपने पास रखता है उसको, तो क्या ऐसी स्थिति में भारत को चाइल्ड अबडक्शन लॉ बनाना चाहिए? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? इस केस और जजमेंट को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस जजमेंट का लिंक दे दूंगा, उसे आप जाकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।